मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। श्री हरि, तालियों की सेवा करते हुए अज्ञान हूँ मैं भगवान, ना जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, ना जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। कामतगिरी सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए तुम हो पतित पावन।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अब ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना मुझे तुम, अपना मुझे बनाओ। हे प्रभु मुझे बता दो। ध्रुव जी महाराज, माँ की बातों पर भरोसा है वो सब जगह है। हम आप आज तक भरोसा नहीं कर पाए कि वास्तव में वो है कहाँ। भक्त जब अपने पावन भावों से उसे पुकारता है, वो अपने सारे काम छोड़ करके आता है। हम लोग कभी कभी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं तो कितने बहाने बनाते हैं, हम बहुत बिजी हैं। ईश्वर से ज्यादा कोई, पर जो भाव से पुकारता है सारे काम छोड़ करके उसके पास आता है। ये है प्रेम। और हमारा यदि किसी से स्वार्थ नहीं है तो बहाने बना देंगे। बड़ी व्यस्तता चल रही है। जाते हुए ध्रुव जी को शाम हो गई, चारों तरफ अंधेरा। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा बालक इस जंगल में क्या कर रहा है। नारद जी ने विचार किया, चलो पूछते हैं। नारद जी गए, बेटा इस जंगल में तू क्या कर रहा है, यहाँ खो गया है? ध्रुव जी ने कहा, आपने सही पहचाना, मैं उसके प्रेम में खो गया हूँ। और जो उसके प्रेम में खो जाता है तो उसे घर बार अच्छा नहीं लगता, इसलिए जंगल आ गया। नारद जी बड़ी पसंद हुई ऐसी अद्भुत बात। ध्रुव जी की उम्र 5 वर्ष से कम है। ध्रुव जी ने कहा, हम भगवान को प्रकट करने आए। नारद जी ने विचार किया, लोग कितनी बार जन्म लेके कितनी बार मर जाते हैं, उन्हें कभी ये भी नहीं लगता कि भगवान हैं भी कि नहीं। तो विचार आया कि चलो परीक्षा लेते हैं इस बालक की। नारद जी ने कहा, इस जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, इससे पहले कि तुम्हारा नाश्ता कर जाएं, तुम यहां से जाओ। ध्रुव जी ने कहा, देखो बाबा, यदि कोई रास्ता नहीं बता सकते हो तो कम से कम डराओ नहीं। नारद जी को भरोसा हो गया कि ये पक्का शिष्य बनेगा हमारा। नारद जी ने कहा, बेटा ईश्वर और जीव के बीच में एक कड़ी होती है, एक बंधन होता है, एक पुल होता है। उस कड़ी का नाम है सद्गुरु। क्या आपने सद्गुरु बनाए हैं? ध्रुव जी ने कहा, इस जंगल में जब आप मिल गए हैं तो मैं नहीं समझता कि आपसे अच्छा सद्गुरु मुझे मिलेगा, क्योंकि इस जंगल में जब कोई नहीं था तब आप मुझे मिले। एक समय ऐसा था कि गुरुजी सोचते थे कि हमें अधिकारी शिष्य मिले, इसलिए आपने शास्त्रों में कई बार कथाएं सुनी होंगी कि बहुत से ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुजी को भगवान का दर्शन कराया है। गुरुजी नहीं करा पाए और शिष्यों ने अपने गुरुजी को भगवान का दर्शन कराया। और शिष्य भी सोचते थे कि हमें गुरु ऐसा प्राप्त हो जो हमें भगवान से जुड़ने का मार्ग बताए, संसार से जुड़ने का नहीं। भाई संसार से तो हम बराबर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज की स्थितियां बदल गई हैं। अब गुरुजी लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कितने ज़्यादा शिष्य बना लिए जाएं। भाई जितने ज़्यादा हम शिष्य परिकर बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा विस्तार होगा। तो गुरु पूर्णिमा में पहले से ऐड डाल देते हैं, दीक्षा समारोह, संपर्क करें इस नंबर पे। अब मानव बुद्धि ये काली खोपड़ी, वैसे तो कहती हम बहुत बुद्धिमान हैं। शिष्य प्रभाव देख करके मंत्र लेते हैं।
और हमारे गुरु जी कहा करते थे, बेटा स्वभाव देख करके ही मंत्र लेना चाहिए। भाई उनसे बड़ा प्रभावशाली कोई नहीं है, कहाँ संसार में प्रभाव देख रहे हो। अब ऐड को सुन करके 5000 लोग आ गए मंत्र लेने के लिए, और गुरु जी के पास समय है सिर्फ 5 मिनट का। ये जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं, ये बहुत गोपनीय होता है, इसको किसी से बताना नहीं चाहिए। आप देखेंगे ऊपर वस्त्र को ढक देंगे, आसपास खड़े शिष्य लोग घंटे घड़ियाल बजाएंगे कि जो मंत्र दिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है सिर्फ उसी को सुनाई दे, अगला व्यक्ति न जान पाए। इतना गोपनीय मंत्र है जो गुरु जी देते हैं। अब 5000 चेला बनने के लिए आए हैं, गुरु जी के पास 5 मिनट का टाइम है, तो इसी तरह माइक लगा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, भैया आपने अपने कान खोल ले हो। अब सबने कान खोल लिया, अब गुरु जी ने माइक से बोल दिया, अब वो सबरे चेला है गए। कहने का तात्पर्य, आज नारद जी ने ध्रुव जी को 12 मंत्र कान में दिया है। देखिए 12 मंत्र सब जगह लिखा है, भागवत का महामंत्र है 12। किसे किसे पता है 12 मंत्र क्या होता है? हाथ ऊपर करो। भागवत जी का महामंत्र है। देखिए सबको याद होगा लेकिन दिमाग में नहीं है क्या बोल रहा है। 12 का मतलब जिसमें 12 अक्षर हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत जी का महामंत्र है। और विष्णु पुराण में इतनी बड़ी महिमा गाई गई है इस महामंत्र की। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो गृहाः, यानी सूर्य और चंद्रमा को भी एक समय आने पर अपना पद बदलना पड़ता है, लेकिन अद्यापि न निवर्तन्ते 12 चिंतकाः। जिसने जीवन में 12 मंत्र का चिंतन कर लिया है, वो उस जगह जाता है जहां से जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान कहते हैं जहां से जा करके वापस नहीं लौटना पड़ता, वही मेरा धाम है। और भागवत जी में इतनी महिमा गाई है, जपश्च परमो गुह्यः श्रूयताम् विनपात्मजा, यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। कहते हैं 12 जो मंत्र मैंने अभी कहा, इस मंत्र को यदि विधि विधान से सप्तरात्र यानी कि 7 रात्रि और 7 दिन नियम पूर्वक साधना कर लिया जाए, तो कहते हैं पुमान पश्यति खेचरान, जो देवता आसमान में रहते हैं उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इतनी महामहिमा इस मंत्र की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, ओम नमो भगवते, अब भूलिएगा नहीं तो आप लोग गुड स्टूडेंट बन जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि
नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के कान में इस महामंत्र को नारद जी ने दे दिया और नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, हमने आपको दीक्षा दे दी है, अब गुरु जी की दक्षिणा दीजिए। ध्रुव जी ने कहा, गुरु भगवान क्षमा करिएगा, हम जंगल में ऐसे कपड़े पहन के आए हैं कि जिनमें जेब ही नहीं है, और जब जेब नहीं है तो दक्षिणा की कोई बात ही नहीं है। देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में जो परंपरा है दक्षिणा की, ये गुरु जी को जो श्रद्धा से शिष्य अपने भावों के द्वारा कुछ प्रदान करता है उसे कहते हैं दक्षिणा। अब गुरु जी इसको बाउंड कर दें कि नहीं, हमको 5100 रुपये ही हम लेते हैं दीक्षा देने के बाद, तो वहीं से बैक मार दीजिए सीधे कि जब पहले ही दिन ये दुर्दशा है कि गुरु जी ने 5100 मांग रखा है दीक्षा के लिए, तो आगे तो पूरा घर लिखवाने के चक्कर में है। हाँ, कलयुग के गुरुओं का अवसर पड़े तो चेला का घर भी लिखवा लें, जमीन भी लिखवा लें और सोना चांदी भी लिखवा लें, बस हमारा चकाचक 500 कमरे बन जाए बस। हमसे ऐसे कई लोग मिलते हैं, हाँ, कहते हैं कि महाराज हमारे गुरुजी तो हद कर दिए, पहले बोले कि ये बन रहा है तो एक एक व्यक्ति को, एक एक चेला को 2-2 लाख लगेगा, चलो भाई एक बार दे दिया। अगली बार कहा गौशाला बन रहा है तो फिर 1-1 लाख लगेगा, तो चलो फिर दे दिया। अब इस बार तो लगता है गुरुजी मौत ही करा देंगे, सीधे मोक्ष। लेकिन गुरु भगवान, मैं जब भगवान को आपके मंत्र के प्रभाव से प्रकट कर लूंगा, वही आपके लिए मेरी दक्षिणा होगी। कितनी अच्छी बात कही। नारद जी प्रसन्न हो गए, स्थान बताया है कि जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर के इस महामंत्र को इस विधि से साधना करना। देखिए, नियम पूर्वक जो हम काम करते हैं वो जल्दी सफल होता है। नियम पूर्वक हमारी आराधना और साधना तो ऐसी है, कभी 7 बजे कर लिया, कभी 9 बजे कर लिया, कभी 11 बजे कर लिया, कभी समय ही नहीं मिला, भगवान क्षमा करिएगा अब हम कल करेंगे। नियम एक हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ गृहस्थ वाले सिर्फ 5 मिनट का नियम रखो, ज़्यादा माला टांगने की जरूरत नहीं है, पर वो नियम इतना अच्छा हो कि जब तक वह हो ना जाए तब तक ना आपको भूख लगे ना प्यास लगे, ऐसा नियम होना चाहिए, तो वो आपको बहुत लाभ करेगा। ध्रुव जी वृंदावन की ओर चल दिए, यमुना जी में स्नान किया है, स्नान करके यमुना जी में आचमन किया है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, प्राणायाम चढ़ाया, करन्यास इत्यादि किया और इस मंत्र की विधि विधान से साधना करने लगे। उन्होंने विधान क्या बनाया, आप लोग बहुत मन लगा के सुनो। देखिए, साधना में सबसे बड़ी बाधा जो है वो खाने पीने की है। जैसे कई लोगों से मैं कहता हूँ कि भाई महीने में कुछ नहीं तो 2 उपवास करो, उससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और ऊर्जा भी आपको मिलेगी। तो कई तो ऐसे लोग बोलते हैं, महाराज यदि आपने हमारी एक एकादशी करा दिया तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। इतने भूखे लोग, एक एकादशी हो गई तो द्वादशी वो देख ही नहीं पाएंगे। जबकि वैष्णव के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात यह होती है कि शरीर में जब तक सामर्थ्य हो, दुराग्रह पूर्वक व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। कई बूढ़ी माताएं जो है शरीर काम नहीं कर रहा कुछ, और वो जबरदस्ती उपवास रहती हैं, बीमार हो गई बच्चों के लिए और बवाल। तो शरीर में सामर्थ्य नहीं है, एक अवस्था होने पर व्रत उपवास छोड़ देना चाहिए। जीवन में हमने बहुत कुछ किया है, अब वो हमारे लिए सब कुछ करेगा।
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः। क्या नियम बनाया? हमारे चित्रकूट वासी आए हैं तो ऐसा लग रहा है चित्रकूट पूरा चल के आ गया है। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। भाई मान लीजिए हम कभी मुंबई में हैं, मान लीजिए, तो वहाँ अपना कोई नहीं, लेकिन ये पता चल जाए कि जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो ये बस पता लग जाए बगल में कोई मध्य प्रदेश का आया है तो ऐसा लगता है घर का आ गया है। अब जैसे हम विदेश में हों, ये पता लग जाए कोई इंडिया से आया है तो ऐसा लगेगा कि अपने घर का आ गया है। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन में एक दिन ध्रुव महाराज प्रसाद पाते हैं, और वो भी क्या, जंगल में क्या मिलेगा? कैथा और बेर। कैथा समझते हैं आप लोगों को, बहुत प्रिय होता है। भले गला बैठ जाए, सर्दी जुकाम सब, परगत मिल भर जाए तो बख्शने वाले नहीं। कैथा और बेर जंगल में 3 दिन में एक दिन एक ही बार पाते हैं, और फिर 3 दिनों तक कुछ नहीं पाते, और फिर मंत्र को जपने लगते हैं। मंत्र कौन सा है? जोर से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमको नहीं सुनाई दे रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपने मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाता हूँ कि जब कभी आप सब लोग मरोगे कि नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं अमर कोई नहीं है, जो यहाँ आया है उसे मरना पड़ेगा, मरना अनिवार्य है। तो धर्मराज की सभा में जाता है जीव मरने के बाद। उस समय धर्मराज चित्रगुप्त से कहते हैं, देखो ये अमुक व्यक्ति फतेहपुर जिले से किशुनपुर गांव से आया है, ये देखो कि इसने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया कि नहीं। चित्रगुप्त जरा देख के बताना। अब वो जब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का खजाना खोजेगा किशुनपुर में, कहेगा महाराज किशुनपुर के लोग तो हैं तो बहुत अच्छे, जहाँ यमुना किनारा है, पर भगवान का ज़्यादा भजन नहीं करते हैं। पर एक बार व्यास जी आए थे चित्रकूट से, तो जबरदस्ती उनसे भगवान का नाम बुलवा रहे थे। तो देखो चित्रगुप्त जब ये बात कहेगा तो साथ में मेरा भी नाम आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं बीच बीच में, क्योंकि जो आप भगवान का नाम घर में लोगे एक बार, तो ये कथा स्थल है, यहाँ सभी देवता हैं, चिरंजीवी हैं, सप्तऋषि हैं। यहाँ एक बार भगवान का लिया हुआ नाम 1000 गुना फल प्रदान करता है। आपने एक बार ले लिया है, वो 1000 हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1 महीने तक ये नियम चलाया, और ध्रुव जी ने साधना का जब दूसरा नियम प्रारंभ किया, दूसरे महीने, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। साधना का जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो पहले 3 दिन में एक दिन पाते थे, अब 6 दिन में एक दिन एक बार ही पाते हैं। और अब क्या पाते हैं? खाने पीने में भी परिवर्तन कर दिया। तृण पर्णादिभिः, यानी बेर और कैथा के फल छोड़ दिया, अब सूखे पत्ते और घास एक बार पा लिया, फिर 6 दिनों तक कुछ नहीं पाया, और फिर मंत्र की साधना करने लगे। ऐसे 2 महीने निकले, और साधना का जब तीसरा महीना प्रारंभ हो गया तो नियम को और भी कड़ा कर दिया। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनी। पहले महीने 3 दिन में एक दिन पाते थे,
फिर दूसरे महीने में 6 दिन में एक दिन पाते हैं, फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक दिन एक बार। कैथा वेर छोड़ दिया, तरण पर्ण भी छोड़ दिया। अब क्या अपभक्षः, अप माने जल, केवल एक बार जल पी लेते हैं 9 दिन में एक बार, एक ही। और फिर मंत्र की साधना। ऐसे 3 महीना पूर्ण हुए और साधना का जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो साधना को और कस लिया। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। अब 12 दिन में एक दिन और एक ही बार। अब जल भी छोड़ दिया है, अब क्या लेते हैं, वायु भक्षः। योग में एक ऐसी क्रिया होती है कि वायु को ग्रहण करके भी लंबी उम्र जिया जा सकता है, वायु भक्षः। ऐसे चौथा महीना। और जब साधना का 5म महीना प्रारंभ हुआ तो गजब कर दिया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ विस्थाणुरिवाचलः। 5म महीना। दाहिने पैर के अंगूठे से खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और जिधर ज्यादा झुक जाते हैं उधर पृथ्वी झुक जाती है। क्यों? क्योंकि 5वें महीने की साधना में ध्रुव जी ने प्राणायाम खींचा और ऐसी श्वास को चढ़ाया कि संपूर्ण चराचर की जो ऑक्सीजन है वो सारी अंदर खींच करके और रोक करके बैठ गए। अब जिधर झुकते हैं पृथ्वी उधर झुक जाती है। देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे आना हुआ? बोले बीमारी लग गई है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसी बीमारी है? बोले कोरोना। ब्रह्मा जी ने कहा आपको तो एक ही मुख है, 2 नासिका है, लेकिन एक से ही आप श्वास लोगे, और यहाँ तो 4 मुख हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब कहाँ चलें? बोले चलते हैं नियंता के पास, जो जगत सृष्टा है, जगत नियंता है। सब भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने देखा पूरी मंडली, भैया कैसे आना हुआ? सबने कहा श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं जानता था आप लोग जरूर आएंगे। ऐसी स्थिति बन गई। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, अटल। उसने 5 ही महीने में ऐसी जबरदस्त मेरी आराधना करी है कि मैं अपने भक्त का दर्शन करना चाहता हूं। देखिए शब्दों में ध्यान दें, भक्त भगवान का दर्शन करना चाहता है, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। भागवत जी में लिखा है मधोर वनम भक्त दृदिक्षया गतः। मैं मधुवन जा रहा हूँ अपने भक्त को देखने, दर्शन करने। जब भक्त में दिव्यता आ जाती है तो भगवान भी भक्त का दर्शन करना चाहता है। हम अपने आप को ऐसा बनाएं तो भगवान गए। जैसे ही भगवान मधुवन में पहुंचे, ध्रुव जी की दोनों आंखें बंद हैं, दिव्य अलकावली, घुंघराले बाल, 5 वर्ष की उम्र। हृदय में ध्रुव जी के भगवान का चतुर्भुज स्वरूप प्रकट है, उसका दर्शन कर रहे हैं। और मुख में भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को आए हुए 1 घंटे हो गए और ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोल रहे आंखें? अरे जब हृदय में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अब आप विचार करें, जो लोग परदेश कमाने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? बोले गांव घर में व्यवस्था नहीं बन पा रही। अगर घर पे ही सब कुछ व्यवस्था बन जाए तो लोग बाहर क्यों जाएं? तो जब हृदय में ही भगवान का दर्शन हो रहा है तो फिर आंख क्यों खोले हुए? तो भगवान ने विचार किया ऐसे तो हम उम्र भर खड़े रहेंगे, आंख नहीं खोलेगा। तो भगवान ने क्या किया,
ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी प्रकट हो गई थी उसको लोप कर दिया, गायब कर दिया। और जैसे ही वह झांकी विलुप्त हुई, ध्रुव जी ने घबरा करके आंखें खोला, और जैसे ही आंखें खोले तो सामने वही चतुर्भुज स्वरूप खड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी भगवान को निहार रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को निहार रहे हैं। न किसी की पलक ऊपर जाए न नीचे। 1 घंटे हो गए एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो 1 घंटे जब हो गए कोई कुछ बोल नहीं रहा तो भगवान मुस्कुराए। तो भगवान को मुस्कुराता हुआ देख करके ध्रुव जी भी मुस्कुराए। अब दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं। अच्छा चलिए, ध्रुव जी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, पर भगवान को तो बोलना चाहिए कि भैया ध्रुव, हम आप पर प्रसन्न हैं और मैं आ गया हूं, मांगो वरदान। पर भगवान भी नहीं बोल रहे। भगवान क्यों नहीं बोल रहे? भगवान इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भगवान विचार करते हैं कि मानव की उम्र ऐसे ही बीत जाती है, वो मुझे याद तब करता है जब उसे कोई जरूरत पड़ती है। भगवान कहते हैं मैं जरूरत का सामान देने वाला एक यंत्र हूँ, मशीन हूँ। सामने वालों को कोई जरूरत पड़ी, उसने बटन दबाया। ऐसे ऐसे भक्त देखे गए हैं कि अगरबत्ती जब तक बुझ नहीं जाती तब तक वो मांगता है। एक अगरबत्ती जब तक वो बुझ नहीं जाती तब तक वो भगवान से कंटिन्यू मांगता है, प्रतिदिन मांगता है। कितना बड़ा ज्ञानी है। उससे मांगते हो जिसने सब कुछ दे रखा है। हमारे मन में कोई संकल्प हो जाए उसे वो तुरंत पूरा कर देता है, लेकिन हमें देगा वही। अब जैसे छोटा बालक वो कहे, जिद करे, रोए कि माँ मुझे जो है तलवार दे दो, चाकू दे दो, बम दे दो, तो माँ का क्या कर्तव्य है? वो भले ही रो रहा है लेकिन इन यंत्रों को नहीं देना, इससे उसे खतरा है। वो भले ही मांग रहा है। तो जब हम भगवान से कोई ऐसी वस्तु मांगते हैं, भगवान विचार करते हैं ये इसके योग्य नहीं है,
नहीं देना चाहते, तब हमें लगता है कि भगवान हमें कुछ दे नहीं रहे। हमें वही देंगे जो हमारे लायक होगा। अच्छा, ध्रुव जी क्यों नहीं बोल रहे? ध्रुव जी इसलिए नहीं बोल रहे कि ध्रुव जी की अवस्था है 5 वर्ष की। सौतेली माँ ने कहा जंगल जाओ भगवान को प्रकट करो, मेरी माँ ने कहा जंगल में भगवान है, सब जगह है। गुरु जी ने मंत्र दिया पर तीनों ने ना बताया और ना मैंने पूछा कि यदि भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान का करना क्या चाहिए। हाँ, 5 वर्ष को है ना, 5 वर्ष का बालक, वो तो स्वयं ब्रह्म होता है। क्या करना चाहिए ध्रुव जी को पता ही नहीं। हमारे आपके सामने भगवान आ जाएं, पहले तो आएंगे नहीं। अच्छा, वो आते क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं कि मानव की दृष्टि, मन, बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है। हम भगवान को थोड़ी चाहते हैं, हम भगवान से चाहते हैं। हम भगवान को नहीं चाहते हैं, हम भगवान से चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा आपने राम कथा जब सुनी होगी तो सुने होंगे। अगस्त ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। बचपन से गुरु जी के पास रहे, थोड़ा बड़े नटखट रहे। अच्छा, अगस्त ऋषि का नियम था कि वो ठाकुर सेवा प्रतिदिन करते थे। शालिग्राम भगवान अपने यहाँ रखते थे, उन्हें जगाएं, जल से नहलाएं, पंचामृत से नहलाएं, अर्चन करें, तुलसी दल से अर्चन करें, प्रतिदिन उनका नियम ठाकुर पूजन का। निक और बड़े हुए तो एक दिन अगस्त ऋषि को कहीं बाहर जाना हुआ तो अपने ठाकुर जी उठा करके बैग में डालने लगे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरु जी देवता लेके आप कहाँ डोलेंगे, आप इन्हें यहीं रहने दीजिए और मैं प्रतिदिन वैसी ही पूजा कर दूंगा जैसे कि आप करते हैं। है ना, आजकल फैशन चला है, माताएं बहनें ठाकुर जी को ले करके इधर उधर डोलती रहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हम ज़्यादा भक्त समझ में आएंगे। आप संसार को मत बताइए कि हम भक्त हैं, और ठाकुर जी को ले करके जगह जगह डोलना यह महाअपराध है। इतनी बड़ी मजबूरी तो किसी घर में नहीं है कि घर में कोई नहीं है अगरबत्ती पूजन करने वाला, आपने उठाया और चल दिया। मेरे पास भी बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, और इतने सुंदर ठाकुर जी हैं और इतने बड़े हैं कि आप यहाँ से लेकर पांडाल के बाहर तक जाओ सोई पसीने छोड़ दोगे। लेकिन मैं इसीलिए कभी लेके नहीं चलता हूँ उनको कि रास्ते में जब हम उनको ले करके चलेंगे तो हो सकता है रास्ते में आपको टॉयलेट भी जाना हो। अब आप जाओगे उसी तरह आके फिर ठाकुर जी को पकड़ोगे, गाड़ी चल रही है, धक्के लगेंगे, कभी मुकुट गिर गया, कभी कुछ गिर गया। वो घर में ही अच्छे लग रहे हैं, उन्हें दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं कि 1 मिनट के लिए नहीं उन्हें छोड़ पाते हैं। वो बात अलग है, जैसे कभी सूने घर में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बाल गोपाल हैं। छोटे बालक को जैसे हम अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से सूने घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, नहीं पड़ोस में भी लोग रहते हैं, उनके यहाँ रख दो भाई, 1-2 दिन के लिए जाना, वही थोड़ी बहुत पूजन वगैरह कर देगा। वृंदावन में देख सब लिए डोल रहे हैं, बोलिए अब चलेंगे नाश्ता करने, होटल गए, पकौड़ी कचौड़ी ठाकुर जी को जबरदस्ती मुंह में ठूंस रहे हैं, खाओ, हम बड़े भक्त हैं। चप्पल पहने लिए डोल रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं ठाकुर जी को लिए। आप लोग ठाकुर जी को नचाएंगे, वो तो आप सबको नचा रहा है, हम सबको नचा रहा है। तो अगस्त ऋषि ने कहा, देख मैं तेरे भरोसे पर अपने ठाकुर जी को छोड़ तो देता हूँ, लेकिन सेवा ऐसी करना कि जब मैं लौट के आऊं तो ये मुझे दुबले पतले न दिखें। देखिए, जिन घरों में अथवा जिन मंदिरों में भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा होती है, वहां के ठाकुर जी की ऊर्जा आपको अलग दिखेगी, एक अलग प्रकाश दिखेगा, एक अलग ऊर्जा। अब ऐसे थोड़ी कि घर में रखे हैं, साल में 1 बार अब नहलाओ। कई लोग भाव मिलने तो आते हैं ठाकुर, जब नहलाए नहीं हो रहे प्रतिदिन, कपड़े नहीं बदले हो रहे प्रतिदिन, उनका पूजन करने में घर भर में महाभारत होता है। बिटिया तुम कर लेना कहती, मम्मी तुम कर लेना कहते, ताऊ तुम कर लेना। लो हाँ, ऐसे नहीं। जिन घर में ठाकुर सेवा प्रतिदिन होती है, उनको स्नान करना, चंदन, तिलक, वस्त्र, माला, भोग, वहाँ के ठाकुर जी की जो ऊर्जा है आप देखेंगे कि देखते रह जाएंगे।
ऐसे ही मंदिरों में, कई कई मंदिरों में आप देखेंगे भगवान बैठे तो हैं पर विग्रह में आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पूजा नहीं हो पा रही है। जो करने भी आता है ड्यूटी करता है, उसे महीने में 2000-3000 मिलते हैं और ड्यूटी करेगा चला, भाव नहीं है ना वहां। अब गुरु जी गए, सुतीक्ष्ण जी ने सोचा बड़े दिन बाद तो गुरु जी बाहर गए, चलो कम से कम देर तक आज सोने के लिए तो मिलेगा। आश्रमों में सबसे बड़ी समस्या सोने को नहीं मिलता, सुबह 4 ही बजे से जगा दिया जाता है। अब हम लोग गुरुकुल में रहे हैं तो जानते हैं कितने समय हम लोगों ने गुरुकुल में बिताया कि तब की वो नींद अभी तक आंखों में भरी है। तो कहने का मतलब अगस्त ऋषि मस्ती में, सुतीक्ष्ण ऋषि मस्ती में सो रहे थे, बारिश का महीना, आराम से जगे। जग करके बाहर आए तो देखे कि बाहर बढ़िया जामुन के वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं। विचार करते हैं इन फलों को तोड़ लिया जाए और ठाकुर जी को आज इन्हीं का भोग लगाएंगे। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जब जामुन अच्छी पकती है उस समय बारिश भी जबरदस्त, और जब बारिश जबरदस्त होती तभी जामुन में स्वाद भी अच्छा आता है। अच्छा, चारों तरफ पानी भरा है तो जामुन तोड़े कैसे? कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा, किससे तोड़े? तो जहां खड़े थे वहां से ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे। बढ़िया गुरु जी ने सेवा किया था, चमेली का तेल लगा, तिलक लगाए, तो चमचमा रहे थे। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा इतने दिन से ये सेवा करा रहे हैं ठाकुर जी, आज तक कोई काम तो किए नहीं है, और गुरु जी हैं कि इनसे कोई काम भी नहीं लेते, आज चेला के चक्कर में पड़े, आज हम भी इनसे काम लेंगे। गए तो ठाकुर जी को उठा लाए, आज काम करिए, आप ही के लिए तो फल तोड़ना है। अब आप ही के लिए तोड़ना है तो कोई दोष नहीं है। तो शालिग्राम भगवान को उठा करके वृक्ष में जामुन के फलों में मारा तो फल गिरे। ठाकुर जी को फिर उठा के लाए, अब की बार ऐसे तेजी से घुमा के मारा कि फल तो बहुत सारे गिर गए, पर ठाकुर जी इतनी दूर जाकर के तालाब में गिरे कि फल तो बहुत सारे मिल गए, फिर ठाकुर जी नहीं मिले। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। तो जब हम भगवान से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये मिल जाए, मकान बन जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, नाती हो जाए, नाती का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, जमीन हो जाए, दुकान चल जाए, यही ना सब भगवान से। तो जब हम भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं, तो जो भगवान से मांगते हैं वो तो मिल जाता है। बताइए आज तक किसी के घर में कोई कमी हो जो हमने मांगा? भगवान से जो मांगते हैं तो वो सब तो मिल जाता है, पर भगवान इतनी दूर चले जाते हैं कि फिर वो हमें नहीं मिलते हैं। फल तो हमने ले लिया। अब सुतीक्ष्ण जी को बड़ा डर लगा, इतने पुराने ठाकुर जी अब खो गए, गुरु जी तो मारेंगे भी, आश्रम से निकाल भी देंगे। फिर उपाय आया, जामुन के फल इकट्ठा किए तो बड़ी जामुन। विचार करने लगे जैसे ये जामुन का फल है वैसे ही ठाकुर जी थे। तो ऐसा करता हूँ, इनके सिंहासन पे फल को ही रख देता हूँ, तिलक चंदन लगा के, चमेली वेली का तेल लगा करके। असोई गुरु जी को कहूँगा अब मैं सेवा करूँगा, आपकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, सोई प्रतिदिन बदल दिया करेंगे। अब जामुन को बढ़िया तिलक चंदन लगा के, तुलसी पत्र का श्रृंगार करके रखा। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा बताओ ठाकुर सेवा चल रही है? बोले हाँ गुरु जी, लेकिन याद रखिए सेवा में बड़ा आनंद आ रहा है, कल से मैं ही पूजा करूंगा, आप समय से थोड़ा देरी से जगिएगा, जब तक आप जगेंगे तब तक इधर पूजन हो जाएगा। अच्छा, जिसको जो नियम लग जाए फिर वो नियम मरते दम तक नहीं छोड़ता है। जैसे कोई टाइमिंग हो हमारे कुछ करने के लिए, उसमें बेचैनी होने लगती है कि आज हमने नहीं किया। अब जैसे हम लोग चित्रकूट में रहते हैं तो जैसे नियम है कि प्रतिदिन परिक्रमा लगना ही है। चित्रकूट वासियों का एक नियम है कि घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर जाएगा प्रतिदिन, वो बहुत कोई इमरजेंसी हो बात अलग। तो जिस दिन ना जा पाओ तो ऐसा लगता है जैसे आज हमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ खो सा गया है, बेचैनी। तो गुरु जी को बड़ी बेचैनी, 3 बजे जग गए, नहा धो करके सब सामान पूजन का लेकर के जब गए, तुलसी पत्र हटाया तो रात भर में जामुन सुकुड़ गई थी। बड़ी जोर से आवाज लगाया, सुतीक्ष्ण इधर आ। ऐसे सेवा करते देखते नहीं ठाकुर जी कितने दुबले पतले हो गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, लटक गए।
आप तो बहुत डरे, बोले गुरुजी जब मैंने कहा था कि आप न सेवा करना हम करेंगे तो आप क्यों आगे आगे कर रहे हैं? बोले नहीं, सेवा अच्छे से नहीं हुई, जाओ पंचामृत लाओ, ये सामान हम स्वयं सेवा करेंगे। बार बार मना करें, अब काय को माने। जैसे तैसे लेके दिया और गुरुजी ने जब पंचामृत डाल करके एक बार सोचा रगड़ के बढ़िया साफ करें, और जैसे ही दबाया तो छिलका हाथ में गुटली निकल के बाहर। मूर्ख, कहाँ है मेरे ठाकुर जी? बोली यही तो है ठाकुर जी। बोली ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी। अरे गुरुजी, आपने कहा था मेरे जाने के बाद ठाकुर सेवा बहुत अच्छे से करना, तो आप तो एक ही बार नहलाते थे और हमें आपका आदेश इतना प्यारा लगा कि हम दिन में 50 बार नहलाते थे। अच्छा, तो ये अरे गुरुजी ये ठाकुर जी हैं, ये ऐसे? अरे गुरुजी पुनी पुनी चंदन, अब पुनी पुनी पानी, चंदन तो ऐसे बड़ा शीतल होता है, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और गलीगे सालिग्राम तो हम कहा जानी। गुरुजी ने उठाया डंडा, मूर्ख, पागल बनाता है। मेरे आश्रम से निकल जाओ, तब तक इस आश्रम में नहीं आना जब तक मेरे ठाकुर को लेके नहीं आना। तो आपने सुना होगा कि जब राम जी को वनवास हुआ आए तो पहले इन्हीं के पास पहुंचे। सुतीक्षण जी ने कहा सरकार बड़ी कृपा की जो आप आए, पर नेक हमारे गुरु जी की कुटिया में भी चलिए ना। पता ना शिष्य ने गुरु का दर्शन कराया। तो राम जी जाने लगे। सुतीक्षण जी ने कहा ऐसे नहीं, आगे मैं रहूंगा, पीछे आप, और इस तरह आप जाएंगे तो ये होगा कि आप मुझे लेके जा रहे हैं, और यदि मैं आगे रहूंगा तो गुरु जी को पता तो लगे कि मैं उनके ठाकुर जी को लेके आ रहा हूं। अब सुतीश सी आगे आगे, गुरु भगवान कृपा हो गई, गुरु भगवान। जैसे ही इनकी आवाज सुनी पहचान गए चेला है, उठाया डंडा, मूर्ख फिर आ गया। मैंने कहा था ना तभी आना जब मेरे भगवान को लेके आना। चरणों में गिर गए, बोले आपने कहा था जब आना मेरे ठाकुर को लेके आना, आज कृपा हो गई है, आप जरा बाहर आइए, मैं आपके भगवान को लेकर के आया हूँ। जब अगस्त ऋषि ने देखा तो सामने भगवान खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की इतनी दिव्यता। तो कहने का मतलब कि जब हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। हम भगवान से चाहते हैं, पदार्थों को चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, उसकी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। और जिस दिन हम उसे चाह लेंगे वो भी आपको और हमको सबको मिल जाएंगे। हाँ, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, जल्दी जल्दी सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, जल्दी जल्दी सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
ठिकाना इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पर लिख दे गाना इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। श्री हरि प्यारे दोनों हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे नाम पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। हरि बोल। देखिए आलसियों ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ
की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, ना छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में, गोदी में, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आज भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया, पांचजन्यम हृषिकेशो। उस शंख को लेकर के ध्रुव जी के गालों में स्पर्श कराया और जैसे ही शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में हुआ, मानो वाणी स्फुटित हो गई, वेद वेदांत सब ज्ञान अंदर प्रवेश कर गए। ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सरकार बड़ी कृपा करी, जिस नन्हे से बालक पर आपने इतना भारी अनुग्रह किया है। आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं मेरे अंदर बैठ करके आप बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, 5 महीने में तुमने मुझे अपने सामने प्रकट कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, सरकार क्षमा करिए, आप में सभी बातें अच्छी लगती हैं, पर हमें भी आप में एक कमी लग रही है। बोले कौन सी? पहले तो आप मिलते नहीं हो, और एक बार मिल जाओ तो फिर आप कहते हैं क्या वरदान चाहिए। और आपने ये बात कही, सामने वाले ने वरदान मांगा, आपने खिलौने पकड़ा दिए माया के, उसी में वो खेलता रहता है, खो जाता है। तो आप मिले हो तो हमेशा के लिए मिले रहिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तू मेरे सामने है तो तुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या मांगूं। सम्मुख होई जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हम जब भगवान के सामने होते हैं उस समय हमारा मन कहीं भटकता नहीं है, मन में विकार नहीं आते हैं। पर मुझे पता है कि बेटा ध्रुव, जब तू घर से चला था तो तेरे मन में क्या संकल्प था कि भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो उनसे मैं अपनी पिता की गद्दी का राजा बनने का आशीर्वाद लूंगा। अब भले ही नहीं मांग रहे, पर तुमने जो मन में संकल्प किया, जीव के मन में संकल्प हुआ कि मैंने उसे पूरा करने का संकल्प लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं,
खड्त्रिंशत् वर्ष साहस्रं रक्षिताव्याहतेन्द्रियः। अब से लेकर 36,000 वर्ष तक तुम राजा बन करके अपने पिता की गद्दी को राज्य करोगे, ये मेरा आशीर्वाद। ध्रुव जी ने कहा ये तो आपने यहाँ की व्यवस्था बता दी, यहाँ तो जैसे तैसे कोई भी जी लेता है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण खट्टा मीठा सभी जीते हैं, पर असली परीक्षा तो जब मृत्यु का समय आता है वहाँ होती है। आपने यहाँ की व्यवस्था अच्छी बना दी कि 36,000 वर्ष तक मैं राजा रहूँगा, लेकिन यहाँ के बाद की व्यवस्था क्या है वो बताइए। बड़ा चालाक है बालक, क्योंकि हमने जाना है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, अपार कष्ट होता है। जन्म लेने का कष्ट तो भूल जाता है जीव को, पर मरने का महाराज भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इस मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है बिना मरे नहीं जाता, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि इस मृत्यु लोक से तुम बिना मरे सशरीर जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। हम सभी सफर में हैं और सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, तो जो सबसे बड़ा हम सफर है उसकी हम कथा सुन रहे हैं। सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर जब पड़ा हड्डी पर तो हड्डी के क्या बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। और मैंने प्रथम दिवस कहा था हम जी रहे हैं इस बात की कोई बात नहीं, हम कैसे जिए। हम ऐसे जिए कि अपने आप, कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाते, हमसे हुआ कैसे। हम ऐसे रहें कि अपने आप में हम ईमानदार रहें, दूसरा ना ईमानदार कहे कोई बात नहीं, दुनिया रूठ जाए रूठ जाने दो। कई लोग कहते हैं हमसे लोग नाराज बहुत होते हैं, हमसे लोग तुरंत नाराज हो जाते हैं, हमारा कोई अपना नहीं है। मैं कहता हूँ पूरा संसार रूठ जाने दो चलेगा, सिर्फ ये ना रूठे बस, और ये नहीं रूठेगा तो किसी को रूठने नहीं देगा। इसे मनाते रहो, सब अपने आप पीछे पीछे दौड़ेंगे। आज ध्रुव जी ने बार बार दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव अब मैं चलूं। ध्रुव जी ने कहा ऐसा कौन पागल होगा जो आपको पाने के बाद ही कह दे कि आप जाओ। ध्रुव जी कह रहे हैं सरकार आप देखने में बड़े सुंदर लगते हो। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव तू भी कम सुंदर नहीं है। ध्रुव जी ने कहा सरकार ऐसा लगता है कि मैं आपको देखता ही रहूं, बस मैं आपको देखूं और आप मुझे देखो। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हारे जैसे जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं फिर मुड़ के देखते हैं सरकार आप देखने में बड़े सुंदर हो। भगवान ने कहा लगता है जाने नहीं देगा ये। तो जैसे ही ध्रुव जी इधर मुड़े कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ध्रुव जी दौड़ करके आए, जहां भगवान खड़े थे उस जगह की धूल में ध्रुव जी लौटने लगे, धूल को अपने ऊपर डालने लगे। दिव्य भाव ध्रुव जी का। इधर राजधानी में पता लगा कि बेटे ने भगवान का साक्षात्कार किया है,
तो तानपाद महाराज सेना लेकर के ध्रुव जी के स्वागत में पालकी लेकर आ रहे हैं। जिन माता पिता ने कभी हाथ पकड़ करके भवन से बाहर निकाल दिया था, आज वो ध्रुव जी के स्वागत में सवारी और पालकी सैन्य शक्ति लेके आ रहे हैं। क्यों? हाँ, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। समाज में हमारा नाम हो जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, प्रभाव बढ़ जाए, 10 लोग हमें पूछने लग जाएं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा प्रभाव है। ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये उनका प्रभाव है कि जिनके प्रभाव से हम प्रभावशाली हुए हैं। उनको एक पल नहीं लगता बड़े बड़े प्रभावशालियों का प्रभाव खत्म करने में। अब बताइए कितने ही प्रभावशाली व्यक्तित्व इस समय जेल में पड़े हैं, कितना समय लगा होगा उनको अपना प्रभाव बनाने में, और ये ऐसे हैं एक पल में प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए जो भी हमारे जीवन में प्रभाव हो, इनका अनुग्रह मानते रहना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, भगवान की जो अनुकंपा है, जो कृपा है, जीव को उसकी समीक्षा करते रहना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे अनुकूल कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। एक बार अकबर अपने राज्य में बैठे थे और बैठे हुए वहीं चाकू से एक फल को काट रहे थे। फल को काटते हुए ये चाकू जो है अकबर के उंगली में लग गई और उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी तो बीरबल ताली बजा के नाचने लगे, अरे सरकार जो हुआ अच्छा हुआ, बड़ी कृपा हुई आप पर। अब अकबर जैसा राजा, उसने कहा एक तो हमारी उंगली कटी, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा, जाओ इसे जेल में डाल दो। सैनिक आए और बीरबल को जेल में डाल दिया। अगले दिन अकबर का मन हुआ कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। कुछ सैन्य शक्ति लेकर के जंगल गए और जाते हुए इतनी दूर निकल गए कि वापस आने का रास्ता ही भूल गए। तो उस जंगल में कुछ आतंकवादी रहते थे जिनके यहाँ बेटा हुआ था, तो उन्होंने कहा था हम नर बलि देंगे, आज ही मुहूर्त है, जो मिले से पकड़ लाओ। अब जंगल में बड़े बड़े डाकू